नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं बनारस से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा भारद्वाज मौजूद हैं। हम आपको ये ज्ञान व्यापी मस्जिद दिखा रहे हैं पीछे, जिसको लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। आज इसके सर्वे का काम पूरा कर लिया कमीशन ने, लेकिन उसके बाद हिंदू पक्ष ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जहां मस्जिद में वजू किया जाता है उस तालाब में एक शिवलिंग है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है वो दरअसल में फव्वारा है। कल मंगलवार है और कल कोर्ट द्वारा गठित कमेटी इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? सर्वे का काम पूरे होते ही हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव का उद्घोष लगाते हुए ज्ञान व्यापी मस्जिद से बाहर निकले और दावा करने लगे कि मस्जिद में जहां मुसलमान नमाज से पहले वजू करते हैं उस तालाब में शिवलिंग मिला है। जो तालाब था जहां वो वजू करते हैं उसमें हम लोगों का संदेश है, इसलिए हम लोगों ने आपत्ति लगाई थी कल कि ये पानी को हटवाया जाए, हटवाने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। पानी हटवाया गया तो वहाँ एक शिवलिंग पाया गया, जिसकी सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया और माननीय न्यायालय इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उस शिवलिंग की सुरक्षा के संदर्भ में उस एरिया को सीज कर दिया है। जब तक मुस्लिम पक्ष समझता या संभलता तब तक ये मामला फिर न्यायालय पहुंच गया। हिंदू पक्ष ने वाराणसी अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की कि जिस तालाब में तथाकथित शिवलिंग मिला है उसे तुरंत सील कर दिया जाए और अदालत ने इस पर डीएम को मस्जिद के अंदर वजू के लिए मौजूद तालाब को तुरंत सील करने के आदेश दे दिए। दरअसल वहीं पर उन्होंने गुमराही पैदा कर दी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है वो दरअसल खराब फव्वारा है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने यह भी दावा किया कि अदालत ने वजू करने वाले तालाब को बिना उनका पक्ष सुने सील कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि जिसे शिवलिंग कह रहा है हिंदू पक्ष वो असल में फुवारा है? वो असल में फुवारा है और उसी फुवारे के नाम पर ये लोग जो है पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। मंगलवार का दिन पूरे मामले के लिए बेहद अहम रहने वाला है, जहां एक तरफ एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। बनारस से अजय सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने सभी विधायकों के साथ बैठक की और बुलडोजर पॉलिटिक्स पर अपना रुख साफ किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उसके विधायकों को जेल जाना पड़ा तो वो बुलडोजर के खिलाफ जेल जाने के लिए भी तैयार है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस तरह से बुलडोजर चला के लोगों के घरों को और लोगों की दुकानों को उजाड़ना ये सही नहीं है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। अभी मैंने विधायकों की मीटिंग ली और मैंने उनको यही कहा है कि जेल भी जाना पड़े, डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ा होना। इस तरह से बुलडोजर चलाना सही नहीं है, दादागिरी गुंडागर्दी करना सही नहीं है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है। दिल्ली में लगातार चल रहे नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर आम आदमी पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स पर पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की और साफ किया कि हर हाल में बुलडोजर का विरोध करना है। 63 लाख लोगों पे बुलडोजर चलेंगे। मैं समझता हूं ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। ये तो सही नहीं है। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दिए जाएंगे, और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नगर निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है। पहले अवैध निर्माण या अतिक्रमण करवाया गया
और अब तोड़ने के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता मैदान में उतरे और केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया। केजरीवाल जी, ये ब्लैकमेलिंग चलने वाली नहीं है। अब ये अब डर, दहशत, झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके चाल, चेहरे, चरित्र को सब लोग जान गए हैं कि किस तरह जब आप पंजाब के अंदर पुलिस आ जाती है तो उसका दुरुपयोग कैसे करते हो। आप कह रहे 63 लाख मकान। पहली बात तो दिल्ली में मकान नहीं 63 लाख। अनऑथराइज कॉलोनी के रहने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रकाश करने का काम, उनको मालिकाना हक देने का काम किसने किया है? वो मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है। आम आदमी पार्टी 7 वर्षों में नहीं कर पाए। हां, उन्होंने किया जरूर है, एक काम जरूर किया है, उन्होंने उस फाइल को 3 साल तक दबाकर रखा है। बीजेपी दिल्ली में बुलडोजर दौड़ाना चाहती है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसके विधायक हर गली मोहल्ले में इस बुलडोजर को रोकने के लिए खड़े मिलेंगे। कानूनी रूप से ये बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये आम आदमी पार्टी के लिए न सिर्फ फायदेमंद हो सकता है, बल्कि शायद आम आदमी पार्टी के पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी ना हो। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। 5 दिनों तक चले इस ट्रेनिंग कैंप में निशाना साधने के लिए एयर गन से भी युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। देखिए क्या है पूरा मामला। कोडगू जिले के पोन्नमपेट में निशाना साधते बजरंग दल कार्यकर्ता। तस्वीरें डराती हैं। आखिर निशाना किस पर साधा जा रहा है और किस लिए? 5 मई से 13 मई के बीच ये कैंप चला। सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील कोडगू में आयोजित इस कैंप पर सवाल उठ रहे हैं। इस कैंप में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और त्रिशूल दीक्षा की जाती है। ये पूरे कर्नाटक के हुकूमत के नजर में चलती हुई नजर आती है। लोकल एमएलए वहां के अपच्चू रंजन खुद वो कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। बीजेपी के एमएलसी सुजा कुशालप्पा वो कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। यही कर्नाटक में मुस्लिम बच्चियां जब अपने सिर को ढककर हिजाब डालकर एग्जाम के लिए जब गई, इनको एग्जाम लिखने के लिए नहीं मौका दिया गया। दरअसल बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग कैंप एक शैक्षिक संस्थान में लगाया गया था। कोडगू काफी संवेदनशील इलाकों में से एक है। टीपू जयंती मनाने की शुरुआत के दौरान इसके विरोध में भी यहां हिंसा हुई थी। हिजाब और मुस्लिम कारोबारियों के बहिष्कार की दक्षिणपंथी संगठनों की अपील के बाद सांप्रदायिक माहौल कर्नाटक में काफी बिगड़ा। ऐसे में इस ट्रेनिंग कैंप पर सवाल उठे तो बजरंग दल का जवाब है कि ये सालाना कार्यक्रम है। इसमें कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं है। आपका आरोप है वहां गन ट्रेनिंग दिया गया है, वो गन नहीं है, एयर गन है। जो बच्चे खेलते हैं वो है, जो जहां गांव गांव में घर घर में रखते हैं, जो बंदर को मारने के लिए ऐसे एयर गन कोई भी कहां भी सीख सकता है। वो हम केवल एमिंग एक कला है, वो सबको पता रहना चाहिए। जैसे हमारा दूसरा फिजिकल एक्टिविटी है, वैसे ही एयर गन भी। वो कर्नाटक कहीं खो गया है जो कभी सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति की वजह से जाना जाता था। अब तो बाइबल, धर्मांतरण रोकथाम कानून, हिजाब, हलाल मीट और अजान के साथ साथ बजरंग दल का ट्रेनिंग कैंप, इन मुद्दों की वजह से ये राज्य सुर्खियों में रहता है। राज्य की बीजेपी सरकार चुप है क्योंकि इससे ध्रुवीकरण तेज हो रहा है और अगले साल यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र में इस वक्त क्या चल रहा है। एनसीपी मुखिया शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मराठी एक्ट्रेस हैं केतकी चिटले, उनकी गिरफ्तारी हुई 2 दिन पहले और उनको 18 तारीख तक के लिए, 18 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आज उन्हें उनके घर पर, आप देखें मैं इस वक्त नवी मुंबई में हूँ, कलम्बोली इलाके में, और एवलॉन उनका ये घर है। पहले मंजिले पे वो रहती हैं। उनको लाकर थाने पुलिस ने यहाँ पर उनके घर पर पंचनामा किया और उनके लैपटॉप और फ़ोन को सीज किया गया है, जब्त किया गया है, जिसके बाद छानबीन
आगे बढ़ेगी, सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। तो जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस इस वक्त एक्शन में है, न सिर्फ ठाणे, आपको बता दें कि 5 ज़िलों में वहाँ पर मामले दर्ज हो चुके हैं केतकी चिटले के खिलाफ उस पोस्ट को लेकर। और जबकि ये जो पोस्ट है वहाँ पर शरद पवार का पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था, उनका उपनाम वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। गलत शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर है, उनके शब्दों के इस्तेमाल पर देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी उस भाषा को गलत बताया है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जेल में डाल दिया गया पोस्ट करते ही, उस पर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं। तो जो पोस्ट है चिटले का, अभिनेत्री का, वो एक एडवोकेट नितिन भावे है, उनके पोस्ट को उन्होंने शेयर किया। उन्होंने खुद ये पोस्ट नहीं किया था, उनके नाम के जरिए किया। इसी के साथ ही साथ आपको बता दें, नासिक में भी एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर एक छात्र की गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ ही बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उनके साथ बदसलूकी हुई है एनसीपी कार्यकर्ता की ओर से। तो आज शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट को लेकर 3 लोगों के खिलाफ जो ये तस्वीरें हैं वो महाराष्ट्र में सुर्खियों में छाई रही। वक्त देश प्रदेश में एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली में टूटे गर्मी के सारे रिकॉर्ड। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। क्या दिल्ली, क्या बनारस, हर जगह गर्मी चिलचिलाती हुई लोगों के पसीने निकाले हुए। दिल्ली में पहली बार तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। हो सकता है आने वाले हफ्तों में गर्मी से राहत मिल जाए, लेकिन कार्बन उत्सर्जन के चलते ये भी अनुमान है कि दिल्ली का तापमान आने वाले सालों में 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। राजधानी दिल्ली में इससे पहले आज तक इतनी गर्मी नहीं पड़ी। रविवार को तापमान 49 डिग्री तक जा पहुंचा। सर, टेम्परेचर 49 डिग्री तक गया, ये ऐसा क्या पहली बार हुआ है दिल्ली को? देखिए, अगर हम AWS का डाटा को कंसीडर करते हैं तो ये पहली बार हुआ है। आने वाले वक्त में क्या सोचे सर जी, जो मौसम चल रहा है, कब तक इस तरह की गर्मी रहेगी या टेम्परेचर 49 से भी ज़्यादा जा सकता है क्या? देखिए, फिलहाल जो प्रेजेंट स्पेल है, अगर हम 5-7 दिन की बात करें तो उतना जाने की उम्मीद नहीं है। यानी कि जो हीट वेव का प्रभाव है वो भी आज से काफ़ी कम हो जाएगा। और इक्का दुक्का जगह में जो हीट वेव है NCR, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इक्का दुक्का जगह में और यूपी में मिलेगी, और कल के बाद हीट वेव नहीं रहेगी। बात महज आज के मौसम की नहीं, आने वाले कल को लेकर भी है। ग्रीन पीस इंडिया का आकलन बताता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली का अधिकतम तापमान अब से 5 डिग्री और ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्लाइमेट प्रोजेक्शन सिनेरियो के आधार पर भारतीय शहरों के टेम्परेचर का आकलन किया है। इस आकलन में हमने देखा कि अगर साल 2050 तक कार्बन इमिशन दुगनी हो जाती है तो कई भारतीय शहरों के औसत तापमान में वृद्धि होगी। मसलन दिल्ली का तापमान, अधिकतम तापमान 2080 से 2099 तक में औसत 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसी तरह मुंबई और पुणे जैसे शहर में भी 5 और चेन्नई में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का शोध इशारा कर रहा है कि खतरा नदियों पर भी है। पिछले 50 वर्षों में सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ते 0.5 डिग्री से लेकर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ चुका है। आप समझें कि महासागर में यदि 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो महाद्वीप के लगभग 5 डिग्री तापमान के बराबर होता है। छोटी नदियां हैं, खास करके जो मध्य हिमालय से, शिवालिक से निकलती हैं, इन नदियों पर बड़ा खतरा है। खास करके जो मध्य हिमालय के ग्लेशियर हैं वो छोटे ग्लेशियर हैं, और छोटे ग्लेशियर विश्व ताप के कारण बड़े जल्दी पिघल जाएंगे। बेशक ये मौसम बीत जाए, गर्मी चली जाए, पर इसकी तपिश एक मौसम तक ही नहीं सीमित रहने वाली है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।